आप जैसे ही पंजीयन सफलतापूर्वक कर लेंगे, आपको यह पेज ओपन हो जाएगा। सर्वेक्षण श्रेणियाँ में आपको प्रश्नोत्तरी होगी। सबसे पहले हम जल पर क्लिक करते हैं। जल पर क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तरी देना होगी। उसके पश्चात फ़ोटो अपलोड होंगे। फ़ोटो अपलोड करने के पश्चात आप संशोधन कर सकते हैं, परंतु फाइनल सबमिट करने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए सभी सावधानीपूर्वक जानकारी फिल करने के पश्चात फ़ोटो यदि संशोधित करना है, कोई जानकारी संशोधित करना है तो आप कर सकते हैं, पर फाइनल सबमिट के बाद कोई भी जानकारी आपकी संशोधित नहीं हो पाएगी। अब हम जैसे ही आप 9 प्रश्नों के उत्तर सबमिट कर देंगे, आपको यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्या आप अगली श्रेणी में जाना चाहते हैं। यदि आपको कोई जानकारी संशोधित करना है तो आप नहीं पर क्लिक करके बैक जा सकते हैं, और यदि आपके द्वारा दिए गए सभी उत्तर सही सबमिट हुए हैं तो आप हाँ पर क्लिक कर लीजिए। हाँ पर क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर नई प्रश्नोत्तरी चालू हो जाएगी जो शौचालय से संबंधित होगी। शौचालय के सभी प्रश्नों के लिए आप एक एक प्रश्न का जब उत्तर देंगे और अगले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगला बटन दे रखा है, आप सभी प्रश्नोत्तरी क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि शौचालय से संबंधित 21 प्रश्न तक आपको प्रश्नोत्तरी सबमिट करनी होगी। क्या विद्यालय में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग कार्यशील शौचालय हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम सारे प्रश्नोत्तरी पर अपने उत्तर सबमिट कर देंगे, कोई एक ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ऊपर सभी प्रश्नोत्तरी जो ऑरेंज में थी वह ग्रीन हो गई है। अब सभी प्रश्नोत्तरी के बाद पश्चात हम अगले पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा, श्रेणी बदलें। क्या आप अगली श्रेणी में जाना चाहते हैं। यदि आपको कोई जानकारी संशोधित करना है तो आप नहीं पर क्लिक कर लीजिए, और यदि जानकारी आपके द्वारा सही सबमिट है तो आप हाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। हाँ पर क्लिक करने के पश्चात आपको साबुन से हाथ धोना वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। हमारा तीसरा सेक्शन ओपन होने के पश्चात इसकी प्रश्नोत्तरी पर आप क्लिक कर लीजिए। 22 से 27 तक प्रश्नोत्तरी रहेगी। आप एक एक प्रश्न उत्तर सबमिट करने के पश्चात अगले आप जैसे ही साबुन से हाथ धोना पर क्लिक करेंगे, आप सारे प्रश्नोत्तरी सबमिट करने के पश्चात फिर एक मैसेज आएगा, श्रेणी बदलें। आप अगली श्रेणी में जानने के लिए यदि आपको कोई जानकारी संशोधित नहीं करना है तो हाँ पर क्लिक करिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई जानकारी संशोधित करना है तो नहीं पर क्लिक करके आप वापस प्रश्नोत्तरी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नया सेक्शन शुरू हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जब आप अगले क्रम में आएंगे तो अगले सेक्शन में आपको संचालन और रख रखाव से संबंधित प्रश्नोत्तरी दिखाई देगी जो 28 से लेकर 40 तक रहेगी। आप एक एक प्रश्न को सबमिट करते जाएं। यदि आप कोई प्रश्न छोड़ते हैं तो आपका सबमिशन नहीं हो पाएगा। जैसे 28 से 40 तक आपके विद्यालय की जो स्थिति है उसे क्लिक करते जाएं। ऑप्शन क्लिक करके आप अगले बटन पर क्लिक करके सारी प्रश्नोत्तरी का आंसर दे दीजिए। जैसे ही आप संचालन और रख रखाव के 40वें प्रश्न का आंसर देंगे, आपको एक मैसेज आएगा, आप यहाँ पर श्रेणी बदलें। आपने सारे जवाब आपको यदि संशोधित नहीं करना है तो आप हाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने के पश्चात एक नया सेक्शन ओपन होगा। आपके द्वारा जब सभी सर्वेक्षण श्रेणियों की सभी भाग पूरे कर लिए जाएंगे तो यहाँ पर सर्वेक्षण श्रेणियाँ ऑरेंज कलर में शो होने लग जाएंगी और आपको सभी सेक्शन में पूर्ण दिखाई देगा। पूर्ण दिखने के बाद अब आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप एक एक सेक्शन पे जाकर उससे संबंधित फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। जैसे स्कूल और परिसर का सामने का दृश्य, इसके लिए आप सामने क्लिक करेंगे, अपलोड करे पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप गैलरी से जोड़ लें या कैमरे से ले लें। आप उस वक्त कैमरे से भी ले सकते हैं और गैलरी से भी फ़ोटो संलग्न कर सकते हैं। इस प्रकार आप सभी फ़ोटो अपलोड करने के पश्चात यहाँ पर आकर यदि आपके पास शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दस्तावेज नहीं है, जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट नहीं है और कार्यशील सोलर पैनल सिस्टम का फ़ोटो कुछ विद्यालयों में ही प्राप्त होगा, जिन विद्यालयों में नहीं है तो आप अपलोड ना करें। यहाँ पर जो कैटेगरी दी गई है फ़ोटो अपलोड करने की, उनमें कुछ फ़ोटो आपके पास उपलब्ध हो सकते हैं और कुछ फ़ोटो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। जैसे सोलर पैनल सिस्टम हर विद्यालय में उपलब्ध नहीं है तो आप अपलोड मत कीजिए। जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट भी हर विद्यालय के पास उपलब्ध नहीं होगी तो आप अपलोड मत करिए। उसके पश्चात हम समग्र स्वच्छता स्कूल परिसर के फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, कार्यशील शौचालय के फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, कचरा निपटान के फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, स्कूल में यदि हमारे पास बगीचा है तो उसका फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, जो हमारे अपशिष्ट के निपटान की प्रणाली है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके पश्चात साबुन से हाथ धोने के फ़ोटो हम अपलोड कर सकते हैं।
हम इको क्लब से संबंधित यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ यह बात ध्यान रखें कि इको क्लब फॉर मिशन लाइफ में हमने जो नोटिफिकेशन और अधिसूचना परिशिष्ट 1 अपलोड करा था पोर्टल पे, वही यहाँ अपलोड होगा। उसके पश्चात आपने जो इको क्लब गतिविधियाँ करी है उसके 2 फ़ोटो अपलोड होंगे। अब हम यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने के पश्चात आप देखेंगे तो अंतिम पूर्वावलोकन आपको दिखेगा। अब हम इस सेक्शन पर जाते हैं। फ़ोटो अपलोड की प्रक्रिया के पश्चात हम अंतिम पूर्वावलोकन की सेक्शन में जाकर उस सेक्शन को पूर्ण कर इस प्रक्रिया को स्वच्छ हरित विद्यालय के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आप पूर्ण करेंगे। आप देखेंगे कि जब आप अंतिम पूर्वावलोकन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यह पेज ओपन होगा। इसमें विद्यालय परिसर में पेयजल का मुख्य स्रोत, आपने जितनी भी प्रश्नावली सबमिट करी है आप उसे रीचेक कर लीजिए। यदि आपको फ़ोटो अपलोड दूसरे करने हैं तो भी आप अभी संशोधित कर सकते हैं, पर जब आप एक बार अंतिम पुष्टि कर देंगे तो आप इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ डैशबोर्ड पर जाते हैं, डैशबोर्ड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि फ़ोटो अपलोड पुनः आ गया है। यदि आपको कोई संशोधित करना है फ़ोटो तो आप अभी अपलोड कर सकते हैं, दूसरे फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, जानकारी संशोधित कर सकते हैं। आप विद्यालय प्रोफाइल में जाकर भी जानकारी अपनी देख सकते हैं। सर्वेक्षण श्रेणियों में आप अपनी प्रश्नोत्तरी में जाकर यदि कोई जानकारी संशोधित करना है तो वह भी कर सकते हैं। जब हम अंतिम पूर्वावलोकन पर क्लिक करते हैं पुनः, तो आप देखेंगे कि वही होम पेज ओपन हो जाएगा। अब हम हमारी सारी जानकारी को रीचेक करके अंतिम पुष्टि करें पर सबमिट करेंगे। आप सावधानीपूर्वक अंतिम पुष्टि करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अंतिम पूर्वावलोकन में आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपनी सारी भरी हुई जानकारी यहाँ पर दिखेगी। आप इसे रीचेक करने के पश्चात आप इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपने जितना डाटा भी सबमिट करा है वह सभी आपको दिखेगा। इसमें फ़ोटो अपलोड भी दिखेंगे आपको। इसके पश्चात हम अंतिम पुष्टि करें पर जब क्लिक करते हैं तो अंतिम सबमिशन की पुष्टि के लिए एक मैसेज आता है। आज आप अपना अंतिम सर्वेक्षण जमा करने वाले हैं। एक बार जमा करने के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? यदि आप कंफर्म हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी आपने रीचेक कर ली और आपको कोई संशोधन नहीं करना है तो आप जमा करें पर क्लिक करें। जब हम जमा करें पर क्लिक करते हैं तो आपका सर्वेक्षण पूर्ण हो जाएगा। आपको बधाई है, यह मैसेज आ जाएगा और आपका सर्वेक्षण सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने यह जाना कि हम विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात उसमें सर्वेक्षण प्रक्रिया के अंदर प्रश्नोत्तरी सबमिट करने के पश्चात फ़ोटो अपलोड कैसे करें। फ़ोटो अपलोड में आप यह सावधानी रखिए कि फ़ोटो अपलोड में थोड़ा समय लग रहा है। यदि आप शाम या सुबह का समय करते तो जल्दी अपलोड होंगे। यदि आप दिन के समय फ़ोटो अपलोड करते तो प्रोसीजर में थोड़ा समय लगेगा। वाईफाई कनेक्टिविटी में यदि आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो जल्दी सबमिट हो जाएगी, क्योंकि इसमें नेट अच्छी कनेक्टिविटी में चाहिए। यहाँ पर हम जब वापस डैशबोर्ड पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर संदर्भ संख्या आपको दिखने लग जाएगी। आपने जो सबमिशन करा है उसकी आईडी के रूप में आपको यहाँ पर एक आईडी दिखाई देगी। जब जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और नए अपडेट्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।